दोस्तों, इस बच्चे का नाम गस टेलर है और इसका दावा है कि ये अपने मरे हुए दादा की आत्मा का ही पूर्व जन्म लेकर आया। गस टेलर के दादा की मृत्यु ठीक इसके पैदा होने से 1 साल पहले ही हुई थी। जैसे ही 1.5 साल के गस टेलर ने बोलना स्टार्ट किया, वो पुरानी ग्रुप फोटोज में अपने दादा को पहचानने लगा, जिसको देखकर उसके पेरेंट्स काफी हैरान थे। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि गस टेलर के पैदा होने के कई साल पहले उसके दादा की बहन का मर्डर हुआ था और उसकी डेड बॉडी को सैन फ्रांसिस्को बे नाम की एक जगह में फेंक दिया था। जाहिर सी बात है, ऐसा एक भी रीजन नहीं था कि इस छोटे से बच्चे को इसके बारे में कुछ भी पता हो। पर टेलर अपने पेरेंट्स को ये सारी बातें बता रहा था, जिन बातों का उसके सामने कभी जिक्र भी नहीं हुआ था। टेलर के पेरेंट्स ने उसके सामने कभी भी उसके दादा या उनकी बहन के बारे में ऐसी कोई भी बात नहीं कही थी, पर बावजूद उसके टेलर ने ऐसी बातें बताई जिसको सुन के उसका पूरा परिवार हैरान था। जब गस टेलर 2 साल का था, तब उसके फादर उसका डायपर चेंज कर रहे थे और एकदम से वो अपने फादर को देखकर बोलने लगा कि क्या आप जानते हो, जब मैं आपकी उम्र का था तब मैं आपके डायपर चेंज किया करता था। उसके फादर को ये बात बहुत अजीब लगी। दोस्तों, गस टेलर के दादा का पूरा नाम अगस्त था। गस का नाम उनके दादा के नाम पर ही रखा गया था। उसके दादा की डेथ उसके पैदा होने के ठीक 1 साल पहले हुई थी। उसने ना कभी अपने दादा को देखा था और ना ही वो अपने दादा के बारे में कुछ भी जान पाया। लेकिन वो एक ही बात बार बार बोलता था कि मैं ग्रैंडपा ओगी हूँ। अगर टेलर की फैमिली में उसके दादा के बारे में कोई भी बात होती थी तो वो यही कहता था कि आपका मतलब मुझसे है ना। और वो इतना श्योरिटी के साथ इस बात को बोलता था जैसे कि सबको पता होना चाहिए कि वही ग्रैंडपा ओगी है। टेलर जब 4 साल का था, तब उसके पिता रॉन ने उसको फैमिली की पुरानी एल्बम दिखाई। उसने अपने दादा की बचपन की फोटो को देखकर उन्हें पहचान लिया और उसका पूरा परिवार हैरानी से उसको देखने लगा। टेलर के फादर ने उसको एक फोटो दिखाई और उसने कहा कि ये मेरी सबसे पहली कार थी। उसके पिता को ये बात बहुत अजीब लगी। गस टेलर के पेरेंट्स काफी हैरत में थे और एक दिन गस ने उन्हें सबसे हैरान कर देने वाली बात बताई। एक दिन टेलर और उसकी मदर बात कर रहे थे और अचानक से वो अपने दादा के बारे में कुछ कहने लगा। उसकी माँ ने उससे पूछा कि जब तुम दादा थे तब तुम्हारा कोई भाई या बहन था। टेलर ने कहा कि उसकी एक बहन थी जिसका मर्डर हो गया था। टेलर की माँ पूर्व जन्म जैसी किसी भी चीज पर यकीन नहीं करती थी, पर उसकी ये बात सुनकर वो उसकी तरफ बहुत हैरानी से देखने लगी। और थोड़ी देर बाद ही टेलर ने कहा कि वो एक मछली बन गई है। उसका पूरा परिवार बहुत हैरान था, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि टेलर इतनी कम उम्र में कैसे ये सब बातें जानता है। जाहिर तौर पर हुआ ये था कि उसके दादा की बहन का मर्डर करके उसकी बॉडी को सैन फ्रांसिस्को बे में फेंक दिया था और ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि वो इस सिचुएशन के बारे में जान सके। अपने 1.5 साल के बेटे की इन बातों को सुनकर, जो ना तो अपने दादा के बारे में कुछ जानता था और ना ही उनकी बहन के बारे में, उसका पूरा परिवार हैरत में था। टेलर का परिवार रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म जैसी किसी भी चीज पर यकीन नहीं करता था। टेलर की माँ कैथी टेलर जिस रिलीजन से बिलोंग करती थी, वहाँ पूर्व जन्म जैसी किसी भी चीज को नहीं माना जाता है और वो रीइंकार्नेशन जैसे कॉन्सेप्ट के बिल्कुल अगेंस्ट थी। एक दिन टेलर अपनी माँ को देखते हुए बोलता है कि क्या आप जानते हो, हम मरने के बाद वापस फिर से आ जाते हैं। और वो दोबारा से अपनी माँ को देखते हुए बोलता है कि मैं पहले बड़ा हुआ करता था और अब मैं फिर से बच्चा हूँ। उसने ये बात बहुत ही एक्साइटमेंट से बोली थी। टेलर ने बताया कि भगवान ने उसको कोई टिकट देकर भेजा है और उसने किसी पोर्ट होल के बारे में भी जिक्र किया। उसने ये भी बताया कि वो पोर्ट होल से आया है। उसका कहना था कि वो पहले बड़ा था और एकदम से वो पोर्ट होल में आया और वो फिर से बच्चा बन गया। दोस्तों, ये थी गस टेलर की पास्ट लाइफ रियल स्टोरी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई रियल स्टोरी है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।